इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैराफ्रेजिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैराफ्रेजिंग होती क्या है। पैराफ्रेजिंग मीन्स कि आपको कोई पैसेज दिया गया है और उसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, आइडिया वही प्रेजेंट करना है, लेकिन आपने उसको वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट शेप दे देनी है, अपनी शेप दे देनी है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप है चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट मीन कि आप जब पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं तो आप उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उसमें चेंजिंग कर दें। लेट्स सपोज कि एक वर्ड पैसेज में वर्ब की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसको नाउन में कन्वर्ट कर दें, या फिर आप उसको एडजेक्टिव में कर दें, या एडवर्ब में कर दें, या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ रिप्लेस कर दें। तो ये चीज़ होती है चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पैराफ्रेजिंग में आप इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करें कि वो जो वर्ड है, जो मीनिंग है वो सेम ही रहे, लेकिन उसकी शेप जो है यानी आपके अपने वर्ड्स में हो जाए, वर्ड्स एज इट इज़ ना हो, उसमें प्लेजरिज्म ना नज़र आए आपकी, मतलब पता चले कि आपने इसको मोल्ड करके अपने वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए, जिस तरह हमने चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात किया था ना, इसी तरह चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें बात की जा रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यानी हमने वर्ब, नाउन वगैरह को चेंज करना था। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। मीन्स कि अगर कोई सेंटेंस उसमें एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है तो आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें, या अगर कोई पैसिव वॉइस में लिखा है तो आप उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरह ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा कि आपकी जो आइडिया है वो सेम ही रहेगा, लेकिन उसकी वर्डिंग चेंज हो जाएगी और वो वर्डिंग आपके अपने वर्ड्स में होगी। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि इसने तो एज इट इज़ कॉपी किया है, इसने प्लेजराइज किया है, वो प्लेजरिज्म ख़त्म हो जाएगी, आपकी अपनी वर्डिंग, अपनी शेप आ जाएगी उसके अंदर। थर्ड पे हम बात करेंगे सिनोनिम रिप्लेसमेंट। अब देखें, जिस तरह हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा कि वो चेंज कर देंगे, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर इस तरह चेंज करना था कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कर दिया। अब इसी तरह वर्ड्स को हमने चेंज कर देना है, मीनिंग वही होंगे लेकिन हम उसके सिनोनिम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि आप इस तरह की टेक्निक से अप्लाई करके अपनी पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। कि अगर किसी पैसेज में ब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ किया गया है तो आप उसको लिख दें, प्रिटी कर दें, या आप उसको गॉर्जियस कर दें, इस तरह के उसके सिनोनिम यूज़ करने में। तो मीनिंग तो वही है लेकिन आपने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये सिनोनिम मोस्टली अप्लाई किए जाते हैं पैराफ्रेजिंग में। अब बात करेंगे हम इन सब के बारे में कि इसकी टाइप्स एक दफ़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। कि सबसे पहले हमने पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें हमने नाउन प्रोनाउन वगैरह को चेंज करना था या रिप्लेस करना था। उसके बाद चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, जिसमें हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को देखना था। और उसके बाद हमने सिनोनिम के बारे में बात की थी, जिसमें हमने वर्ड्स के सिमिलर मीनिंग्स जो हैं वो वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था टाइप्स ऑफ पैराफ्रेजिंग के बारे में। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।